बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, हम जब भी किसी अपने मसले के लिए कचहरी में जाते हैं तो हमारे सामने जहाँ मेल वकला आते हैं तो वहाँ फ़ीमेल वकला की बड़ी तादाद कचहरी में मौजूद है। उसी तनदही के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी खलूस के साथ आम इंसान को अदल व इंसाफ दिलाने के लिए ख़वातीन वकला हमें सरगर्म अमल नज़र आती हैं। हम उनकी खिदमात को सराहते हुए आज एक ऐसी ख़ातून वकील को अपना मेहमान बनाया जो न सिर्फ एक बड़े अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं बल्कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार की कैंडिडेट हैं और उनके क्रेडिट में समाज की खिदमात भी हैं और उनके क्रेडिट में आम इंसान को अदल व इंसाफ के दरवाज़े तक पहुंचाना भी है। ना सिर्फ पहुंचाना बल्कि उसको अदल व इंसाफ दिलवाना भी शामिल है। मेरी मुराद सादिया इरम राव एडवोकेट जो कि उम्मीदवार है नायब सदारत की डिस्ट्रिक्ट बार की। हम बात करेंगे अपने मेहमान से और जानते हैं, देखना चाहते हैं कि वो किन जज्बों के साथ, किन ख्वाहिशों के साथ इस मैदान अमल में उतरी हैं। जी सादिया इरम राव एडवोकेट साहब, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। मैं जब भी आपसे मिला हूँ, जब भी मैंने कभी साहिल बन के, कभी एंकर बन के, मैंने हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते देखा है। ऐसा ही है। और मेरा ये यकीन है डॉक्टर के लिए और वकील के लिए मुस्कुराता चेहरा वकील का साहिल के लिए और डॉक्टर का मरीज़ के लिए आधा इलाज है। बिल्कुल सही। आधा दुख तो यही। ये कहावत बिल्कुल दुरुस्त ठीक है ना ये बात। और एक बात और भी है कि डॉक्टर और वकील के बाल सफ़ेद होने चाहिए। क्या कहा तो जाता है, लेकिन तजर्बे की बात है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्ट वो बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं। बहुत अच्छा जा रहे हैं वो आजकल जो जनरेशन है वो बहुत अच्छा कर रही है काम। आप और आपसे ऊपर के जो वकला हैं उनको तरबियत गाहें मिली हैं, जैसे और सीनियर वकला मिर्ज़ा साहब हैं या दूसरे, उनके साथ बैठकर। आज का जो वकील है वो तो माशाल्लाह से अपनी स्टडी अपने नेट से और इन चीज़ों से सारी स्टडी हासिल करके, ये जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है, गैप भी आ चुका है। जी, फिफ्थ जनरेशन जा रही है। उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। बिफोर टाइम ही हर चीज़ का हर मेल और फीमेल बच्चे को हर चीज़ का इंफॉर्मेशन है। इनका अमल दखल इंफॉर्मेशन बहुत है। इन्फॉर्मेशन तजर्बे से आती है ना, तजर्बे से आती, लेकिन अब जो वक्त जा रहा है ये दे रही है आपको, ये हमारा मीडिया दे रहा है। विदिन वन बटन आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। आपके हाथ में है पूरी दुनिया। कैसे ख्याल आया कि सादिया इरम को, राव सादिया इरम को एडवोकेट बना दिया जाए? मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक़ है, तो मेरा दिल होता था कि अगर कहीं पर नाइंसाफ़ी हो रही है या कहीं कोई अग्रीव्ड पर्सन है तो मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। तो एज ए एडवोकेट इट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म कि आप किसी की भला के लिए आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। और हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होती है एज ए एडवोकेट कि हम भरपूर अंदाज से उनकी फलाह बहबूद कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, किसी भी अंदाज से ले लें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक कहीं दफ्तर में जाकर उनका काम करवा के देना। अगर हम नहीं, किसी का काम है, अगर हम उससे फ़ीस नहीं लेते तो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत से वकला हैं जो गरीब बिल्कुल फीस नहीं लेते, ग़र्ज़मंदों से। जी बिल्कुल। हर बंदा तो हर नहीं अफोर्ड कर सकता, और उनके मसाइल इतने हैं कि उसके बगैर हल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर अदालत से मिलेगा उसी पर ही इम्प्लीमेंटेशन होनी है। हम किसी दफ्तर से या किसी इदारे से नहीं ले सकते ऑर्डर्स। तो इसीलिए जो कचहरी और जो लॉ ऑफ गवर्नेंस का काम है वो सिवाय कचहरी के और कहीं से नहीं हो सकता। कितना अर्सा हो गया प्रैक्टिस? ऑलमोस्ट मैं 15 इयर्स से कचहरी में। सीनियर तो नहीं, लेकिन अब जा रहे हैं हम सीनियरिटी की तरह, सीनियरिटी तक आ गए हैं। अच्छा ये बताएं, इतने अरसे में आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है, कभी आपको महसूस हुआ कि मुझसे कोई गलत कदम उठाया गया है, मैंने किसी नाहक के सपोर्ट कर दिया, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, ऐसा होता है कि जब साहिल हमारे पास आता है तो हमें उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि आया इसका केस बनता है या नहीं। सही। अगर मैंने अपनी प्रैक्टिस में यही चीज़ अपनाई है कि अगर केस किसी का बनता है तो मैं उसे कह देती हूँ कि जी हाँ आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं बनता तो मैं उसे रिफ्यूज़ कर देती हूँ।
فلیٹلی میں کہہ دیتی ہوں نہیں جی یہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا، بھلے آپ پوری کچہری پڑھیے، آپ جس سے مرضی جا کر کام کروا لیں، ہاں لیکن ہاں میرا ایک ہاں میرٹ ہے وہ میں اس نہیں میں اس سے بہت اچھے. اور ابھی ہم نے جو سنا ہے آپ ماشاءاللہ سے کینڈیڈیٹ بھی جی شکر، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، ایک وکیل کی سیٹ پہ جانا، پریکٹس کے ساتھ، ہاں جی بالکل، باقی باہر اندر کے احباب کو بھی اس طرف مائل کرنا، صحیح بات، اور ووٹ جمع کرنا اور پھر جیتنا، بڑا مشکل. کیسے اس مشکل کام کا خیال آیا؟ فیمیل کی کافی تعداد ہو چکی ہے، آلموسٹ 3000 فیمیل ہیں ملتان بار میں. اور اچھا میں ایک بات اور بھی کر دوں کہ عموماً فیمیل وکلاء جو ہیں وہ لائبریری سیٹ اور اس طرح کے، آپ تو باقاعدہ ایک جی بالکل ہاں، یہ اس سیٹ پر ابھی کوئی فیمیل الیکٹ نہیں ہوئی، تو اگر مجھے کامیابی ملتی ہے تو آئی ول بی دا فرسٹ وومن وائس پریزیڈنٹ. ایک طرح سے ریکارڈ ہسٹری بن جائے گی کہ فیمیل جو فرسٹ فیمیل وائس پریزیڈنٹ. تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کامیابی دے اور میں اچھے انداز سے کام کر کے دکھاؤں کہ فیمیل میں بھی پوٹینشل ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی بڑی سیٹ ہے اور فیمیل اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گی، کیونکہ سی پی او آفس میں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں ٹریفک کے ہو گیا تو جانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لائرز کو لے کر جانا ہوتا ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتا یہ جب ہم آئیں گے آگے بالکل برادری کے لیے جانا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ لا تو ایک ہی ہے پورے پاکستان میں، لا تو ایک ہی ہے، کوئی فیمیل نے یا میل نے کوئی ڈیفرنٹ لا تو نہیں پیش کرنا، پریکٹس بھی سیم ہے، تو فیمیل کو کریج کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، اور میرے دیکھنے والے اس کو 3rd 4th 5th اور آگے بھی لے جائیں گے کہ جب ہماری خواتین گھروں میں اپنا نظام زندگی کچن تک محدود کر لیتی ہیں تو ان کی سوچ، ان کی انرجی، ان کی پوٹینشل سب وہاں محدود ہو جاتی ہے. لیکن اگر سعدیہ راؤ باہر نکلی ہیں بطور وکیل کے اور انہوں نے خود کو ایک اچھا وکیل ثابت کیا ہے، اس کے بعد ایک اچھا کینڈیڈیٹ ثابت کیا ہے، پھر ایک اچھا سماجی ورکر ثابت کیا ہے، تو راستہ موجود ہے، اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے ہمارے ہاں جو عدل و انصاف کے دروازے ہیں جہاں پہ ہماری عوام دستک دیتی ہے، کیا وجہ ہے ہماری عوام کو اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صحیح سنوائی نہیں ہو رہی، صحیح بات نہیں ہو رہی، یا اتنے ڈیلے ہوتا ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی سکم ہے کیا؟ اس میں سیاست جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے. ہمارے جوڈیشری میں پولیٹیکلزم جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ ہو گیا، انفلوئنس بہت زیادہ ہے کہ ججز پارٹی کو لے کر اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ وہ لا کو بھول جاتے ہیں. جی تھوڑا سا یہ ہے، اور تھوڑا سا جوڈیشری میں نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو، تھوڑے سے ذرا اس میں کمی بھی چل رہی ہے، تعداد کم ہے، ریکروٹمنٹ ایسے جی ہاں زیادہ کیسز زیادہ ہیں، وہ اتنا برڈن ہو جاتا ہے. اب ایک عدالت میں 200 ابو کیس ہوتے پر ڈے. اب دیکھیں ایک جج وہ بھی انسان ہے تو وہ کیسے ان معاملات کو دیکھے گا. سر ہے پریکٹیکلی یہ چیز ہو رہی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، وہ پھر کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ نکل جاتے ہیں. تو یہ جو لٹیگیشن لنگر آن ہو رہی ہے اس کی مین وجہ بھی یہی ہے، تو پھر عدل پیچھے کہیں رہ جاتا ہے نا، پیچھے رہ جاتا ہے، عدل آگے نہیں جا سکتا، لیتے ہیں جو فیئر نہیں ہوتے، جو انفیئر مینز اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر عدل و انصاف کے دروازے بالکل اصل جو وجہ یہی ہے. جو ایک ہمارے ایک جو نشان ہے، ایک جو ترازو کا نشان ہے، پھر اس کے تقاضے وہ اس کے تقاضے پر، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ججز کے تعداد کو بڑھایا اضافہ تاکہ کیسز زیادہ طویل عرصے تک. فیملی کورٹس میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی یہی صورتحال بہت زیادہ ایسا، یہ ہمارا معاشرہ غلط راہ روی کا شکار ہو گیا کہ ذرا سی کوئی بات اور معاملہ خراب نہیں ہوا، لوگ فیمیل اسپیشلی برداشت کی کمی ہو گئی ہے تو وہ فوراً عدالت میں آتے ہیں. عدالت میں آلریڈی اتنا کام ہے نا کہ ہماری سوچ ہوگی، اور ہر بندہ جو آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ جی میرا کام پہلے ہو جائے، میرا کیس امپورٹنٹ ہے، باقی کسی کا نہیں، عدالت میں بس میرا ہی کام ہونا چاہیے، باقی جو ہے نا وہ ہر کوئی یہی سوچ کر آتا ہے کہ جی کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ناانصافی ہو رہی ہے.
नाइंसाफ़ी हो रही है तो मुझे ही मेरे साथ बेहतरी होनी चाहिए। तो ये कुछ माशरती जो ना इंतशार ये इस लिहाज से भी है, ये भी हाँ मैटर करती हैं। अच्छा, वैसे हमारा जो निज़ाम आदल है वो माशाल्लाह से हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट बार की और मसालती अदालतों तक हम जो इवन कौंसलें हैं वहाँ तक चले जाएं, कोई भी नहीं चाहता कि बेअदली हो, इवन जजेस भी नहीं चाहते कुछ भी। इसके बावजूद बहुत से लोग नाला रहते हैं कि जी हमारा ये फैसला गलत हो। वो मेरे ख्याल में उनकी अपनी सोच में कहीं अपनी सोच होती है। फिर इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो मामलात कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उनको भी पता होता है कि दे आर रॉन्ग, लेकिन जो नाइंसाफ़ी कर रहा होता है ना वही शोर मचाता है कि जी नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, ये बताइए बेहतरी की जानिब हम कैसे जा सकते हैं? जुडिशरी को इम्प्रूव किया जाए, हमारा पुलिस का निज़ाम इम्प्रूव किया जाए। पुलिस का बड़ा अमल दखल है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़िम्नियों में अपने काम कर जाते हैं। स्टार्ट ही FIR से ही आप बात कर लें, कभी ठीक कभी गलत। FIR जब दर्ज होती है ना तो वो उनकी अपनी सवाबदीदी होती है। अच्छा सादिया राव, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप एक वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा हमारे स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाएंगी जब आप डिस्ट्रिक्ट बार की नायब सदर होंगी, कामयाब नायब सदर, और फिर हम डिस्ट्रिक्ट बार के नायब सदर से बात करेंगे। उस वक्त ज़ाहिर अल्लाह ताला की इज़्ज़त देता है, तो उस इज़्ज़त के मुताबिक फिर हम आपसे बात करेंगे कि हमारी अदलिया को किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं कि आम आदमी का जो यकीन है, जो फेथ है आम आदमी का, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। और यानी वो ना हो जाए ना भी एक ज़रा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं, ज़रा सा दिल टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है, एतमाद टूट जाए, यकीन टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। तो हम इंशाल्लाह ये तवक्को करते हैं कि अनकरीब जब ये इलेक्शन हो जाने हैं और अब 2023 में अब जी बिल्कुल जनवरी में, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह एक बार फिर आपको ज़हमत देंगे एज ए नायब सदर। उम्मीद है इंशाल्लाह आप आएंगे और हमारे साथ फिर अदल व इंसाफ के हवाले से और आपकी समाजी खिदमत पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, सादिया इरम राव एडवोकेट आज हमारे साथ हैं और उन्होंने बताया कि जुडिशरी को इम्प्रूव करने की बड़ी ज़रूरत है ताकि अदल व इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे हों और वो आम आदमी जो अपने हाथ में दरख्वास्त लेके कचहरियों के दरवाजे तक आता है वो मायूसी का शिकार ना हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।